हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। बिहार में शिक्षक हो, शिक्षकगण हो, इन सब की स्थिति बहुत ही खराब है। कैसे खराब है? पिछले 3 से 4 सालों में बिहार में शिक्षकों के साथ हर तरह के अत्याचार वाले हथकंडे अपनाए जाते हैं। आज हम आपको कुछ प्रमुख बातें बताएंगे। शिक्षक अभ्यर्थी ने पहले बीपीएससी की परीक्षा संपन्न करवाने में, टीआरई 3 संपन्न करवाने में एक बार पेपर लीक हुआ और अभी तक कभी रिजर्वेशन का वास्ता देके तो कभी कट ऑफ का वास्ता देके लगातार रिजल्ट को लटका के रखा गया है। इसी बीच में लगातार टीआरई 1 और टीआरई 2 में फर्जी शिक्षक मिल रहे हैं, जिसमें 100% मिलीभगत उन अफसरों की है जो इसमें कार्यरत थे उस समय। डोमिसाइल को लेकर बिहार में अलग हल्ला चल ही रहा है, लेकिन सक्षमता के नाम पे एक नया सिगुफा छोड़ा गया। और अब क्या हो रहा है, और इसके विरोध में अब शिक्षक संघ भी आ गया है। कैसे होगा? तो नई तबादला नीति के तहत अभी विभाग ने मंथन करना शुरू किया है। तो अभी विभाग सॉफ्टवेयर बनाने पर मंथन करेगा। पहले क्या था? पहले यह कहा गया कि हर एक शिक्षक को 10 स्कूल का आवंटन के लिए प्रपोजल मिलेगा, मतलब ई शिक्षक को उस ऐप में 10 ऑप्शन रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। शिक्षकों को स्कूल का विकल्प नहीं देना है। शिक्षकों को प्रखंड का हो या पंचायत का हो या अनुमंडल का हो या नगर निकाय का देना है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर से इसका हाल होगा वही जो बीपीएससी टीआरई में हुआ था। सॉफ्टवेयर नीति के बारे में कहा जा रहा है कि रैंडमाइजेशन से होगा, लेकिन ये जिला स्तर पे होगा। और जिला स्तर पे किस तरीके का खेल होता है, इससे आप हर वो शिक्षक पूरी तरह से वाकिफ है कि जिला स्तर पे कैसे खेल होगा। पहले 18 साल के बाद इन शिक्षकों का तबादला होने की बात कही गई है। फॉर्म भरने का कोई डेट नहीं आया। आज शिक्षा मंत्री का क्या वक्तव्य हम आपको वो भी बताएंगे। इससे पहले 2006 में जब नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी, सबसे लेके अभी तक बिहार में किसी भी तरीके का तबादला नहीं बना हुआ है। कुछ शिक्षक तबादला स्थानीय तौर पर ले सकते थे और उन्होंने लिया है, लेकिन निकाय बदला नहीं गया है। यहां पे आपको फिर से लिखा जाएगा। मैं आपको एक ट्विटर हैंडल भी बता रहा हूं कि सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण शिक्षक है उनका पद स्थापन होगा, स्थानांतरण नहीं होगा। लेकिन पुराने वेतनमान वाले जो कुछ ही बचे हैं और बीपीएससी वाले, इनका स्थानांतरण होगा। अब देखते हैं इसके आधार पर बिहार में शिक्षकों की स्थिति कैसे रहती है। ये गैजेट में 9 अक्टूबर को आपके तबादले की जो नियमावली है वो बिहार के गैजेट में प्रकाशित हो गई। हम उसका फर्स्ट पेज आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हर चीज वो दिया गया है। अब बिहार में स्पेशल शिक्षक जिन्हें कहा जाता है, जो डिसेबल बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें 7,279 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, जिसमें आपको पता है कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण भी 50% है। और इसको लेके कोर्ट भी बहुत सारे लोग पहले जा चुके हैं कि बिहार में हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलना चाहिए कि वर्टिकल आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को। सरकार टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर बार शिक्षकों को अब 2 बार प्रशिक्षण देगी, लेकिन कभी किसी अफसर ने यह आवाज नहीं उठाया, शिक्षकों की मैं बात नहीं करता, कि क्या शिक्षकों को डीए या टीए उस ट्रेनिंग का मिलता है। बिहार में यह हालत हो गई है कि लोग अब आवाज उठाना बंद कर दिए हैं। ऑनलाइन हाजिरी आप देख रहे हैं कि लगातार सॉफ्टवेयर गड़बड़ होने के बाद भी ऑनलाइन हाजिरी में दिक्कत आ रहा है। इसको लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है कि शिक्षक से जबरन हाजिरी बनवाई जा रही है, इससे शिक्षक परेशान है। और वो एग्जाम्पल दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार का कि उन्होंने इसे वापस किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में आपको पता है कि उन्होंने वापस किया है। अब हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं बिहार में छुट्टी का। अब छुट्टी को लेकर हम आपको बताएंगे कि देखिए, आपको पता है कि बिहार में बीपीएससी से पास ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो दूसरे स्टेट के भी हैं। अब दीपावली की छुट्टी 31 तारीख को दी गई है, जबकि दीपावली 1 तारीख को पड़ता है। अब क्या 1 तारीख को स्कूल खुलेगा? और अगर 1 तारीख को स्कूल खुलेगा, या बिहार के शिक्षकों की बात कर लीजिए, तो एक दिन में वो कैसे दीपावली मना पाएंगे? स्कूल चले जाएंगे और स्कूल से वापस आ पाएंगे। तो ये बात समझ में नहीं आया है और इन्हें कौन समझाए।
एसी रूम में बैठ के आप नियम तालिका बनाइएगा, अवकाश तालिका बनाइएगा, तो बिहार में शिक्षक अगर नाखुश रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि शिक्षा का बंटाधार हो जाएगा। पर इस पर ध्यान किसी को नहीं है। आपको पता है कि छुट्टी अवकाश का मतलब ये नहीं होता है कि आप उन्हें फ्री कर दे रहे हैं। आपको पता होगा कि बिहार में दुर्गा पूजा में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन उन्हें स्कूल की खुला रखा गया। अब इससे क्या हुआ? अब इसका मैं एक आपको हाइप बताता हूँ। आप चेक करिएगा तो एमडीएम के कारण अधिकतर जगहों पर अटेंडेंस 75% से ऊपर रहा, लेकिन अगर आप वास्तविकता जानिएगा तो इतने बच्चे आए ही नहीं। आज आपको आज का बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके कहा कि हमने ये बहुत ही उदार नीति बनाई है, दिसंबर में हम इन शिक्षकों की पोस्टिंग कर देंगे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह नीति बनाई गई है। जिनको भी कुछ समस्या है इस नीति से, वो जिला स्तर पर गठित कमेटी के सामने अपना पिटीशन देंगे। अगर इस नीति में किसी तरह की आगे सुधार की जरूरत महसूस हुई तो वो भी करेंगे। फिलहाल हम दिसंबर में इन शिक्षकों की ज्वाइनिंग करवाने जा रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री ने आज के एक न्यूज़ चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है। अब ये उदार नीति में यही हाल है कि आपको पता है कि बिहार में पुरुष शिक्षकों का अनुमंडल में ट्रांसफर होने वाला है, और एक अनुमंडल से उनके घर की दूरी 100 किलोमीटर भी हो सकती है। आप उदाहरण स्वरूप ले लीजिए समस्तीपुर अनुमंडल इतना बड़ा है कि उससे में कार्यरत कोई भी शिक्षक को कम से कम 100 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा दूसरे अनुमंडल में जाने के लिए। वो कैसे कर पाएंगे? तो क्या ट्रांसफर पोस्टिंग उनके लिए सुविधाजनक? लेकिन समझे कौन एसी रूम में बैठे पे। अब ये गलत है शिक्षकों के द्वारा। शिक्षकों के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि कुछ शिक्षक अपना मोबाइल से इस शिक्षक को उस ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस बना के मोबाइल अपना स्कूल में रख देते हैं और खुद निकल जाते हैं। देखिए, आप जब गलत करिएगा तो आपके समर्थन में कोई खड़ा नहीं होगा। इसको लेके वैशाली में कम से कम 7,000 शिक्षकों से सो कॉज नोटिस उन पर जारी किया गया। अब इसको लेके भागलपुर में भी आईटी टीम जो है इनकी वो लग गई है पकड़ने में। तो आप लोगों से निवेदन है इन शिक्षकों से कि आप ऐसा कोई काम न करें जिससे कि शिक्षकगण की समाज में फजीहत हो। अब ये जो नए टाइप के पत्रकार होते हैं, मैं पत्रकार ही बोलता हूं, जो एक कैमरा लेके बिना रजिस्ट्रेशन का आपके स्कूल परिसर में जाके आपसे सवाल जवाब करते हैं, कभी उनसे आप उन्हीं के विषय में सवाल जवाब करिएगा तो आपको पता चल जाएगा उनके पास कितना नॉलेज है। तो करके बात करेंगे, ऊ करके बात करेंगे और शिक्षकगण से क्वेश्चन आंसर पूछने आएंगे। फिर उस वीडियो को, क्योंकि वो वीडियो फेमस होगा, रील्स चलेंगे, शिक्षकगण, बिहार के शिक्षकगणों की फजीहत होती रहेगी देश विदेश में भी। इसीलिए शिक्षा विभाग बिहार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में किसी भी यूट्यूबर्स का माइक कैमरा के साथ व्यवधान उत्पन्न करने पे उन्हें आप प्रेस ब्रीफिंग के लिए आप सिर्फ अधिकृत होंगे एचएम, और उन्हें आप अंदर नहीं आने देंगे, वर्जित करेंगे। और ये एक अच्छी पहल है। क्या है कि आपका वीडियो आपके साथ साथ बिहार को भी शर्मसार कर देता है। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें, हम आपको सभी जानकारी देते रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।